Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. हाय, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू. मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पेन. तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ड पार पर, और वर्ड पार हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? रूट वाइज. अब ये रूट वाइज क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है. डेफिनेटली आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड भी किया था कि सर रूट वाइज वर्ड्स कैसे हम बना सकते हैं, रूट पर वर्ड्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये. और अगर आपने रूट से वर्ड्स को बना लिया तो डेफिनेटली वो हमेशा आपकी मेमोरी में क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा, एकदम ताजा रहेगा, और एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी. तो चलिए, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या लगा हुआ? पेन. और यहां पर देख रहे हैं एक इमेज भी बनी हुई है. तो हम लोग समझते हैं कि पेन है क्या. वैसे पेन का मतलब तो बर्तन भी होता है, पॉट्स एंड पैन सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. पेन एक ग्रीक वर्ड है. देखिए पहले समझिए, पेन है क्या? इट इज योर ग्रीक वर्ड. ये आपका कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा. देखिए इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स आपके ग्रीक एंड लैटिन हैं. ठीक है, और ये वर्ड्स हमारे रूट पर बेस्ड होते हैं, मतलब इन्हीं से वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं. तो पेन आपका कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. ठीक है, और पेन का अगर हम देखें, पेन ग्रीक में गॉड को कहा गया. गॉड मतलब देवता. आप ये इमेज देख सकते हैं, इसी गॉड का नाम क्या है? पेन. राइट. और ये गॉड कितना डरावना है. जब ये कभी किसी के सामने आता रहा होगा तो लोग डर जाते रहे होंगे. ठीक है, जंगलों में या मान लिया जाए कस्बों में, इसकी इमेज से आप समझ सकते हैं कि कितना हॉरिबल है, कितना डरावना है. तो ये पेन है, गॉड है, देवता है. ठीक है, बहुत ही डरावने हैं. जब ये आते थे तो सभी लोग डर जाते थे. तो पेन आपका ग्रीक वर्ड हो गया, और पेन क्या है? गॉड है. और पेन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? तो इंग्लिश में पेन का मतलब होता है ऑल. तो अगर आपको कहीं पर भी पेन मिले ना शुरू में, तो समझ जाना डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा? ऑल. ऑल का मतलब सभी. ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आप लोग समझ लें. पेन जो होगा वो वर्ड जो मतलब पेन से कोई भी वर्ड बनेगा ना, तो पेन एकदम बिगिनिंग में लगा होगा. ठीक है, तो पेन आपका क्या हो जाएगा? प्रेफिक्स हो जाएगा. आप लोग जानते होंगे कि प्रेफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के शुरुआत में आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स. उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स. राइट. और सफिक्स क्या होता है? थोड़ा सा इस पर भी समझ लीजिए आप लोग. सफिक्स का मतलब होता है कि जो वर्ड एंड में जाता है. ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स. तो थोड़ा सा मैं समझा दूं आप लोग को कि प्रेफिक्स और सफिक्स होता क्या है. तो आपको आइडिया मिल गया. पेन ये गॉड का नाम है. ठीक है, ग्रीक में इसको गॉड कहा गया, देवता. और पेन का मतलब इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? ऑल, सभी. तो थोड़ा सा मैं आपको प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में आइडिया दे दूं. देखिए प्रेफिक्स और सफिक्स होता क्या? देखिए PREFIX प्रेफिक्स. राइट. और उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? सफिक्स. थोड़ा सा इस पर आप लोग समझ लें. तो प्रेफिक्स का मतलब होता है शुरू में आएगा, और सफिक्स का मतलब एंड में जाएगा. जैसे मान लें एक वर्ड है डिश. अब डिश कहीं पर भी आप देखेंगे ना तो बिगिनिंग में आएगा. जैसे मान लीजिए क्वालिफाई. अब इसका अपोजिट क्या होता है? डिसक्वालीफाई. क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? डिसक्वालीफाई. तो यही हमारा डिसक्वालीफाई में अगर आप देखेंगे तो ये डिस हमारा क्या है? प्रेफिक्स है. ये भी एक रूट है, मतलब इस रूट से कई वर्ड बन सकते हैं. डिसक्वालीफाई, डिसकनेक्ट, डिसजॉइन. ठीक है, तो ये आपका एक रूट ही बना है. ठीक है, रूट, दैट इज कॉल्ड रूट. तो ये आपका डिस क्या है? प्रेफिक्स. और अगर हम बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स गोज इन द एंड. सफिक्स जो है हमारा एंड में जाता है. जैसे एक डेमो देख ले. जैसे मान लिया जाए OUS एक वर्ड है. ठीक है, एक रूट है. आप इसी से बनाएंगे तो ये एंड में जाएगा. जैसे मान लो फेमस, FAMOUS फेमस. और फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध. और आपने देखा एंड में क्या लगा है? OUS. तो ये आपका क्या बन गया? दैट इज कॉल्ड योर सफिक्स. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है. और प्रेफिक्स और सफिक्स आप लोग याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड रूट्स. ये आपके रूट ही होते हैं जिससे आप कई वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेन से हम लोग कितने वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं. आप इमेज इसकी याद रखिएगा, यही पेन है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए
हम लोग शुरू करते हैं पैन से वर्ड को। देखिए पहला वर्ड पैन से जो बनता है वो पैनिक होता है। पैनिक तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना ही होगा, पैनिक, पैनिक, राइट। पता चला कहीं पर कुछ हुआ तो आपके मन में पैनिक फैल जाता है। पैनिक का मतलब एक तरीके का डर, और ये गॉड को देखकर लोगों के मन में क्या आ जाता था, पैनिक, मतलब एक सडन फियर, एक अचानक डर आ जाता था, तो उसी को कहते हैं पैनिक, सडन फियर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सडन फियर। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं डर या आतंक, तो दैट इज कॉल्ड पैनिक। आदमी नहीं बोलता डोंट पुश द पैनिक बटन, पैनिक बटन पर पुश मत करें, नहीं तो सभी लोगों के मन में क्या आ जाएगा, डर आ जाएगा। अब वही गॉड, मतलब वो जो ग्रीक का गॉड है, जब वो आता रहा होगा लोगों के मन में क्या आ जाता था, पैनिक आ जाता था, मतलब एक तरीके का डर, एक तरीके का भय। तो देखिए कितना अच्छा समझ में आ गया, पैन, पैनिक, सभी लोगों के मन में क्या आ गया, डर आ गया। और ये पैनिक क्या है, इट इज योर नाउन, ये आपका क्या बना, नाउन बना, राइट। तो चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं, आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पैनिक बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, देखिए आप समझिए, इसमें भी पैन लगा हुआ है, पेनेशिया। और पेनेशिया डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। और अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो रामबाण इलाज, हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज। मतलब कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सभी को ठीक कर दे। पैन लगा हुआ है, सभी को ठीक कर दे। और अक्सर आप लोगों ने पैन किसी देश के नाम के साथ भी सुना होगा, पैन इंडिया। तो पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, पैन अमेरिका, पूरे अमेरिका में। तो बहुत ही हेल्पफुल वर्ड है आपके लिए पैन, ठीक है। तो पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण इलाज। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिक्सर। क्या बोलते हैं, एलिक्सर, ELIXIR, एलिक्सर। और एलिक्सर मींस क्या होता है, रामबाण इलाज। और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इट इज योर नाउन, ये आपका क्या है, नाउन है। अच्छा, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा आता है। और कैसे आता है, ऐसे आता है, रेमेडी। रेमेडी का मतलब एक तरीके का इलाज, REMEDY, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का जो इलाज होता है, दैट इज कॉल्ड पेनेशिया। वो आपका क्या बनता है, पेनेशिया। इसी तरीके से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब इलाज। रेमेडी मींस यू नो इलाज, फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का इलाज जो होता है, दैट इज कॉल्ड पेनेशिया। पेनेशिया वर्ड आपको याद हो जाएगा, पैन, सभी लोगों के लिए इलाज। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ रहा होगा आई होप, और इसमें आपको मजा भी आएगा और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूं पैनाकी, PANARCHY। चलिए आप लोग आइडिया लीजिए, PANARCHY, पैनाकी, पैनार्ची नहीं पढ़िएगा, पैनाकी। अब यहां पर देखिए पैन लगाने से तो सभी हो जाएगा, पैन, पैन मींस क्या होता है, ऑल। अब एक चीज और समझिए, कहीं पर भी अगर आपको ARCHY मिले, आकी, आर्ची नहीं पढ़िएगा, आकी, तो आकी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार या कोई रूल, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं, रूल, ठीक है, या इसी को आप कह सकते गवर्नमेंट, राइट। तो यहां पर अगर कहीं पर भी मिले आकी, तो आकी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम, एक रूल होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया रूल या गवर्नमेंट, कहीं पर भी आकी लगेगा तो इसका मतलब एक सिस्टम। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें, अच्छा उसमें तो क्रेसी लगा हुआ, इसमें आकी। जैसे हम एक बात करें एनाकी, एनाकी एक वर्ड इसी से बना है, एनाकी, ANARCHY, ठीक है। तो देखिए RCHY लगा हुआ ना, एनाकी, एनाकी वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पैनाकी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पैन मीन्स ऑल और आकी मीन्स रूल या गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मतलब रूल बराबर हो, वो सभी के लिए हो। तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं एक तंत्र। आप हिंदी में लिख लीजिएगा एक तंत्र, मतलब जो एक सिस्टम हो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल हो गया। और यूनिवर्सल रूल का मतलब क्या होता है, एक तंत्र होता है, ठीक है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, किसी भी वर्ड में ARCHY लगा होगा तो हमेशा याद रखिएगा वो वर्ड केवल और केवल नाउन होगा।
और नाउन के अलावा और वो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपका पैनाकी क्या है? इट इज योर नाउन। पैन ऑल और आकी मीन्स गवर्नमेंट या रूल, मतलब एक ऐसा रूल या एक ऐसी गवर्नमेंट जो सभी के लिए हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तंत्र बोलते हैं। जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, जैसे आपकी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसी तरीके से पैनाकी है। अब यहां पर बात आई कि अब चूंकि मैंने बोला कि आकी मीन्स रूल या गवर्नमेंट, तो यहां पर एक वर्ड निकल कर आया एनाकी। और आपके मन में भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो उस पर तो हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। अब चूंकि एक वर्ड लिख दिया तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर ये है क्या? तो यहां पर देखिए ANARCHY, एनाकी, राइट। तो आप इसको समझते हैं, ये भी आपका नाउन ही है। तो यहां पर देखिए ARCHY, ये तो आपका गवर्नमेंट हो गया। और एन का मतलब आप समझ लेना एंटी, एंटी आप समझ ले, मतलब कोई ऐसी सिस्टम हो जो गवर्नमेंट के क्या हो? एंटी हो जाए, मतलब उसके अपोजिट हो जाए, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी ना रह जाए, वहां पर क्या आ जाए? एनाकी आ जाए, ठीक है। एनाकी का मतलब एक तरीके का अराजकतावाद आ जाए, मतलब एक अराजक तंत्र आ जाए ना। तो अगर हम इसको बोलना चाहें तो अराजकतावाद कह सकते हैं, ठीक है, एनाकी, जहां पर कोई लॉ ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो। तो हम इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी विदाउट, सॉरी, अ गवर्नमेंट विदाउट लॉ, विदाउट ऑर्डर, ठीक है, केओस, उथल पुथल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एनाकी का मतलब क्या है? केओस भी हो सकता है, CHAOS, केओस, इसको और सही से लिख दिया जाए, CHAOS, केओस, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम विदाउट, एक ऐसा आपका सिस्टम हो जाएगा विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर आपका कोई लॉ और ऑर्डर नहीं रहेगा, मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, तो वहां पर आप देखेंगे क्या फैल जाएगी? एनाकी फैल जाएगी, ठीक है, मतलब एक तरीके का अराजक तंत्र, अराजकतावाद फैल जाएगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, पैनाकी। उसी से रिलेटेड वर्ड क्या निकल आया आपका? एनाकी। तो चलिए अगला वर्ड लेते हैं, पैन से क्या बनता है? लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, पैंडेमिक। आप लोगों ने डेफिनेटली सुना भी होगा, पैंडेमिक, PANDEMIC, पैंडेमिक। चलिए आइडिया लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? पैन लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑल, और डेमिक का मतलब क्या है? उसी हिसाब से आप आइडिया लीजिए, इसका मतलब क्या है? कोरोना वायरस कैसी बीमारी है? पैंडेमिक डिजीज, पूरे वर्ल्ड में फैल गई, मतलब कोई ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, कई जगह फैल जाए, कई देशों में फैल जाए, तो वो आपका क्या बनेगा? डेफिनेटली पैंडेमिक। मतलब इसको हम महामारी भी बोल सकते हैं, या चाहे तो आप इसको बोल सकते हो विश्वमारी। विश्वमारी तो नहीं सुना होगा, लेकिन महामारी डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, पैंडेमिक। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर कहीं पर आपको अगर ये मिले डेमो या डेमोस, तो इसका मतलब होता है पब्लिक, जनता, लोग। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक या पीपल, लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए गौर करिए, अगर आपको कहीं DEMO मिल जाए या DEMOS, डेमो या डेमोस मिले, तो उसका मतलब क्या होता है? पब्लिक, जनता। कुछ वर्ड आपके दिमाग में आया होगा, अगर डेमो या डेमोस से अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो पैंडेमिक है क्या, ये समझना है, ठीक है। तो पैंडेमिक का मतलब एक ऐसी डिजीज जो सभी पब्लिक, मतलब ह्यूमन, सभी लोगों को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, ठीक है। तो वही बीमारी क्या होती है? दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हो? विश्वमारी या महामारी। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। हम यहां पर बोल सकते हैं अ डिजीज, ठीक है, अ डिजीज मतलब कोई एक ऐसी बीमारी दैट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैल जाए, दैट स्प्रेड्स
ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। अब यहां पर देखिए, अगर कहीं पर भी अगर आपको आईसी वर्ड मिलता है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर आईसी मिलेगा तो डेफिनेटली वो वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होगा। तो यहां पर आपका पैंडेमिक क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव ही है, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। तो इसको आप क्या हिंदी में लिखेंगे, विषमारी या महामारी, जो आपको समझ में आए। मतलब कोरोना वायरस का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना वायरस आपका क्या है, इट इज अ पैंडेमिक डिजीज ना, चारों तरफ फैल गई है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर में ये लिमिटेड नहीं है। चाइना से शुरू हुई, आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। तो दिस डिजीज इज कॉल्ड पैंडेमिक। और मैं बात ये कर रहा था, ठीक है, पैंडेमिक तो आपको आइडिया मिल ही गया। बात ये हो रही थी इस पर कि कहीं पर भी DEMO मिले या DEMOS मिले तो इसका मतलब इंसान, लोग। अब इसमें देखिए DEM आया है ना, और उसके बाद IC आ गया, लेकिन वो आइडिया तो मिल जाएगा कि ये डेमिक वर्ड बना है, इन्हीं से बना है, डेमो या डेमोस से बना है, इसका मतलब लोग, इंसान। अब इसी तरीके के वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, मतलब एक ऐसी क्रेसी, और क्रेसी का भी मतलब गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं CRACY, क्रेसी का भी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, सरकार होती है, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होती है, गवर्नमेंट ही होती है। तो अगर आपने देखा कि CRACY मिला तो उसका भी मतलब सरकार, गवर्नमेंट। जैसे अभी आप लोगों ने ARCHY आकी पढ़ा है, वो भी वही मतलब है, और क्रेसी का भी मतलब वही है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या निकालेंगे आप लोग, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए हो। डेमो लगा हुआ है तो डेमो का मतलब इंसान के लिए हो, तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और बहुत ही फेमस लाइन आप लोगों ने सुना होगा, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब एक सरकार लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये लाइन तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब एक सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, फिर कॉमा लगा है, फिर उसके बाद क्या लिखा, फॉर द पीपल एंड, और उसके बाद क्या लिखा, बाय द पीपल। क्या लिखा हुआ है, बाय द पीपल। तो अगर ये कभी सेंटेंस आए आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ गवर्नमेंट एक सरकार, ऑफ द पीपल लोगों की, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल लोगों के द्वारा, तो इसके लिए आप हमेशा क्या लिखिएगा, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। और कहीं पर भी क्रेसी लगा होगा, CRACY, क्रेसी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखिएगा नाउन ही होगा, ठीक है, नाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि कहीं पर आकी मिलेगा, ARCHY, तो वो भी नाउन है। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो इट इज योर नाउन, ये आपका क्या बन गया, नाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पैंडेमिक, विषमारी या महामारी, कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक डिजीज, चारों तरफ फैल गया। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड मिल भी रहे हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं और भी निकाल रहा हूं जो आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, पैंडेमोनियम, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पैंडेमोनियम। आइडिया लीजिए आप लोग क्या हो सकता है ये पैंडेमोनियम। पैन तो लगा ही हुआ है, और पैन का मतलब सभी, और बीच में अगर आप गौर करेंगे ना, बीच में थोड़ा सा गौर करिए आप लोग, यहां पर देखिए, ये अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो ये क्या होता है, DEMON, डीमन, इसको क्या बोलते हैं, डीमन। और डीमन का मतलब राक्षस, दानव, डीमन। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इविल स्पिरिट, कोई बुरी आत्मा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीमन कहलाता है। अब देखिए इसमें डीमन लगा है ना, ठीक है, तो आइडिया आपको मिल गया होगा, पैन सभी डीमन, राक्षस, दानव। पता चला कहीं पर सारे राक्षस आ गए
तो उसका मतलब वहां पर शांति तो नहीं रहेगी, वहां पर चारों तरफ क्या फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं। आप लोगों ने जॉन मिल्टन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। जॉन मिल्टन जो था वो एक पोएट था, बहुत ही एजुकेटेड था और साथ ही साथ वो ब्लाइंड भी था, अंधा भी हो गया था। तो जॉन मिल्टन ने अपनी एक एपिक लिखी थी। एपिक का मतलब महाकाव्य, एपिक, राइट। एपिक का मतलब महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत होती है, उसी तरीके से जॉन मिल्टन ने एक अपनी एपिक लिखी थी, महाकाव्य, और उस एपिक का नाम था पैराडाइज लॉस्ट। उसका क्या नाम था? पैराडाइज लॉस्ट। अगर कोई लड़का कभी लिटरेचर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये सब नाम जानता होगा, पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, लॉस्ट का मतलब खो जाना। तो मतलब ये जॉन मिल्टन की एक कंपोजिशन है, मतलब एक एपिक है, महाकाव्य है। तो उसी एपिक में जॉन मिल्टन ने एक वर्ड इस्तेमाल, एक जगह थी जहां पर सभी डीमन रहते थे, राक्षस रहते थे, वो राक्षसों का घर ही था। तो उसका नाम था पैंटिमोनियम। ये जॉन मिल्टन ने दिया है वर्ड, पैंटिमोनियम। तो पैंटिमोनियम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में किसका नाम था? राक्षसों के घर का नाम था। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि उनका जो घर था वही क्या था? पैंटिमोनियम था। तो आप समझ जाएंगे कि पैंटिमोनियम का मतलब क्या होता है। पैंटिमोनियम का मतलब यही हुआ कि जहां पर अशांति हो, जहां पर बहुत शोर शराबा हो, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है? पैंटिमोनियम। इसको हिंदी में आप लिख लीजिए शोर शराबा, उथल पुथल, तो ये क्या बन जाएगा? पैंटिमोनियम। डीमन लगा है, डीमन, और आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, डीमन, ठीक है। तो डीमन का मतलब राक्षस, सभी राक्षस आ जाएं तो वहां पर डेफिनेटली अशांति रहेगी, कोई कानून और व्यवस्था नहीं बनेगा वहां पर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं केओस। केओस शायद इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, केओस। और केओस का मतलब भाई उथल पुथल, ठीक है, एक तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो पैंटिमोनियम, शोर शराबा, उथल पुथल, इंटरेस्टिंग वर्ड, ठीक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। डीमन, और डीमन का मतलब इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा। और ये किसने दिया था? जॉन मिल्टन ने। और जॉन मिल्टन की एक एपिक थी महाकाव्य, उसका नाम क्या था? पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। और उसमें पैराडाइज लॉस्ट में पैंटिमोनियम राक्षसों का घर था जहां पर बहुत शोर शराबा होता था। कभी कभी आप लोग देखते होंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो वो क्या बन जाता है? पैंटिमोनियम ही बन जाता है, ठीक है, एकदम शोर शराबा, ऐसा लग रहा है कि हेल बन गया हो, नरक बन गया हो ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूं, पैनिजिरिक। यहां पर एक वर्ड मैं दे रहा हूं, PANEGYRIC, पैनिजिरिक। हाँ, उससे पहले जो पैंटिमोनियम वर्ड आया है ना, वो आपका नाउन है, इसको याद रखिएगा, पैंटिमोनियम इज योर नाउन। अब आपका वर्ड क्या है? पैनिजिरिक। पैनिजिरिक, पैन लगा हुआ है, आइडिया लीजिए। पैनिजिरिक का मतलब क्या होता है? पैनिजिरिक का मतलब होता है गुणगान। जब सभी लोग आपकी तारीफ करें, क्लैपिंग, ताली बजाकर, तो दैट इज कॉल्ड पैनिजिरिक। आप कोई अच्छा काम करें, आप सक्सेस हो जाएं, तो देखिए लोग क्लैप, मतलब क्या करेंगे? क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए पैनिजिरिक देंगे। तो पैनिजिरिक का मतलब गुणगान। और गुणगान को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूलिजी, EULOGY, यूलिजी, ठीक है, पैनिजिरिक। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड आपका क्या है? दैट इज योर नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो ये वर्ड आपका क्या है? नाउन। अब नाउन है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता होगा, लेकिन डोंट वरी, आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, हमें ज्वाइन करिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको ये जरूर सिखा दिया जाएगा कि किसी भी वर्ड को देखकर आप पहचान सकते हैं, बता सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये है क्या। तो पैनिजिरिक का मतलब गुणगान। आप हिंदी में लिखते चलिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होती है हिंदी में लिखने में। और ये क्या है? नाउन। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड एक दिया गया है, यूलिजी, EULOGY, यूलिजी, राइट, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पैंथीइज्म। यहां पर मैं आपके लिए एक वर्ड लिख रहा हूं, पैंथीइज्म। चलिए आइडिया लीजिए, व्हाट डज इट मीन? पैंथीइज्म का मतलब क्या होता है? तो पैंथीइज्म, पैन लगा ही हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहां पर एंड में कुछ दिखाई पड़ रहा है,
यहां पर एंड में क्या दिखाई पड़ रहा है इसको समझ ले रहे हैं। यहां पर ये देखिए मिल रहा है, इज्म नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, इज्म। और ये कहीं मिल जाएगा ISM, इज्म, तो वो वर्ड हमेशा याद रखिएगा नाउन ही बनेगा, नाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको आइडिया तो मैंने दे ही दिया कि ये नाउन है, अभी मीनिंग तो क्लियर नहीं हुई। इज्म कहीं पर भी लगता है तो उसका मतलब दैट वर्ड इज नाउन। अब इज्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि इज्म रियल में होता क्या। देखिए, इज्म एक सिस्टम है, एक बिलीफ है, एक फिलॉसफी है, मतलब एक कोई सिस्टम है या बिलीफ है, आपका विश्वास है, ये एक तरीके का फिलॉसफी है, ये दर्शन है। तो इज्म का मतलब एक तरीके का सिस्टम, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं ये बिलीफ है, एक तरीके का विश्वास है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये एक तरीके की फिलॉसफी है, PHILOSOPHY, फिलॉसफी। तो यहां पर कहीं पर भी अगर आपको इज्म मिलेगा ना तो ये समझ लीजिएगा या तो वो बिलीफ है, या तो वो सिस्टम है, या तो वो फिलॉसफी है, मतलब एक दर्शन है, सोच है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा टेररिज्म मतलब आतंकवाद, वैसे हिंदी में इसका अर्थ वाद निकलता है। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब ये होता है कि जब आप अपने ही कास्ट को सपोर्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी को आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो लोग आप पर ब्लेम लगाते हैं कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई भतीजावाद, इज्म लगा है, ठीक है। तो इज्म का मतलब एक सिस्टम, बिलीफ या फिलॉसफी। अब इसमें देखिए पैंथीइज्म, पैन लगा हुआ है सभी, और इज्म, इज्म का मतलब एक विश्वास होगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब देखिए क्या होता है। कभी कभी लोगों को ये विश्वास होता है कि गॉड हर एक जगह है, हर एक जगह, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही है, मस्जिद में ही है, चर्च में, ऐसा नहीं, गॉड हर एक कड़ में है। तो वो जो सोच होती है, वो जो इज्म है, जो वो सिस्टम है, जो बिलीफ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथीइज्म, ब्रह्मवाद। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं ब्रह्मवाद। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। और कैसे आता है, ऐसे आता है, देखिए, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग and everything is God, everything is God। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। क्या मतलब है, गॉड इज एवरीथिंग मतलब गॉड हर एक चीज है, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड ही हर एक चीज है, एंड एवरीथिंग इज गॉड, और हर एक चीज गॉड है। कहने का मतलब कड़ कड़ में गॉड है। ये विश्वास जो होता है वो क्या कहलाता है, पैंथीइज्म, ब्रह्मवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, पैंथीइज्म, और ये आपका क्या है, नाउन है। और इज्म याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, सिस्टम, बिलीफ या फिलॉसफी। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, राइट। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड। एक वर्ड है आपके सामने पैंथियन। आइडिया लीजिए, पैंथियन, पैन तो लगा ही हुआ है, वो तो समझ में आ ही गया, पैन मतलब ऑल। पैंथियन का मतलब क्या होगा, देखिए, पैन सभी, तो थोड़ा सा समझ ले रहे हैं हम लोग। इसमें क्या लगा, थियोन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर आपको थियो मिले या थियोस मिले, तो इन दोनों का मतलब होता है गॉड, देवता, ठीक है। कभी कभी बड़े स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जी कैपिटल और जी स्मॉल का क्या मतलब है। तो देखिए, जब जी स्मॉल में होता है तो इसका मतलब देवता, और जब जी कैपिटल में होता है तो इसका मतलब ईश्वर, जो एक है, राइट, ऑलमाइटी, ठीक है, ये ईश्वर है और ये देवता। तो देखिए समझिए, अगर कहीं पर थियो या थियोस लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, गॉड, ईश्वर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक वर्ड इस पर दे दूं, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। एक वर्ड इंग्लिश में है थियोक्रेसी। आइडिया आपको मिला। एंड में क्या लिखा हुआ है, क्रैशी, CRACY, क्रैशी। तो क्रैशी का मतलब गवर्नमेंट ही होगा। और थियोक्रेसी मतलब एक ऐसी सरकार जो गॉड कंट्रोल करते, मतलब देवता, मतलब पुजारी लोग। मतलब पुजारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, देवता को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप किसी पुजारी के पास गए तो इसका मतलब पुजारी को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एक देवता की तरह, ठीक है। तो अगर कभी भी ये आए गवर्नमेंट, देखिए अगर कभी आपके एग्जामिनेशन में आए गवर्नमेंट ऑफ
और उसके बाद है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। एक ऐसी सरकार जो प्रीस्ट के द्वारा हो, मतलब पुजारियों के द्वारा, मतलब जहां पर धर्म डोमिनेट हो, मतलब जो धर्म तंत्र हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी, धर्म तंत्र भी कह सकते हैं। देखिए मैंने इंग्लिश में क्या लिखा, अ गवर्नमेंट ऑफ प्रीस्ट, मतलब एक ऐसी सरकार ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों की, तो दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए थियो या थियोस का मतलब गॉड, ठीक है, ये देवता और ये ईश्वर, इसको याद रखिएगा। तो इसमें भी देखिए पैंथियन, थियन का मतलब इसी से बना है, थियो या थियोस से ही बना है, ठीक है, क्योंकि मैच हो रहा है, देखिए ना, THEO, बस एन लगा है तो उसका मतलब अलग नहीं होगा। तो पैंथियन का मतलब क्या हुआ, पैंथियन मतलब एक ऐसा टेम्पल, शायद इंडिया में है या नहीं है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिलेगा। पैंथियन का मतलब एक ऐसा टेम्पल जो सभी देवताओं के लिए हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, पैंथियन बोला जाता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, और पैंथियन आप याद रखिएगा, इट इज योर नाउन, ये आपका नाउन है। तो मैं पैंथियन को लिख रहा हूं, देखिए पैंथियन मीन्स ये होता है अ टेम्पल, कोई मान लो मंदिर, ठीक है, फॉर ऑल गॉड्स, सारे देवताओं के लिए कोई मंदिर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथियन। अब इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, पैंथियन डालेंगे तो डेफिनेटली कुछ टेम्पल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथियन। मतलब उसमें एक गॉड नहीं रहेंगे, कई गॉड रहेंगे, ठीक है, अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, मतलब एक ऐसा मंदिर जो सारे गॉड्स के लिए हो, तो वो क्या बनता है, हमारा पैंथियन बनता है। काफी अच्छे वर्ड हो गए, पैंथियन। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, और आई होप, ठीक है, सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। एक लास्ट वर्ड लेते हैं, पैनोरामा। यहां पर आपका एक वर्ड है PANORAMA, पैनोरामा। अब पैनोरामा का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों ने मोबाइल में देखा हो, इंटरनेट पर देखा हो पैनोरामा। तो पैनोरामा, पैन लगा हुआ है, ठीक है, तो अब पैनोरामा है क्या, देखिए पैनोरामा जैसे कुछ फंक्शन भी होता है मोबाइल में, पैनोरामा जिसमें आप देखते होंगे तस्वीर, तो पैनोरामा का मतलब एक जब तस्वीर लाइन से चलती है तो उसी को बोलते हैं पैनोरामा। तो पैनोरामा मतलब एक दृश्य पटल या चित्र पटल इसको बोलते हैं, ठीक है, पैनोरामा। जैसे आप कैमरा में देखेंगे पैनोरामा रहेगा, उसमें लाइन से पिक्चर क्या होती रहती है, दिखाई पड़ती रहती है, ठीक है, पैनोरामा। जैसे आप छत पर चढ़ जाएं या टावर पर चढ़ जाएं, तो टावर पर चढ़कर आप पूरे शहर के पैनोरामा को देख लेंगे, मतलब उसके तस्वीर को चारों तरफ के देख लेंगे। तो इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं दृश्य पटल, ठीक है, या दृश्य पटल या चित्र पटल। हिंदी उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या है, लेकिन कई तस्वीरें होंगी। तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, वाइड व्यू, वाइड व्यू, और उसके बाद क्या होगा, ऑफ एन एरिया, वाइड व्यू ऑफ एन एरिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनोरामा। अगर मैंने कहा कि आपके गांव का पैनोरामा बड़ा खूबसूरत है, तो पैनोरामा का मतलब जो चारों तरफ की तस्वीरें हैं उसकी बात कर रहे हैं। आपके शहर का पैनोरामा बड़ा ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब कि मैं छत पर चढ़ा हूंगा डेफिनेटली, और मैंने देखा चारों तरफ की इमेज, वही ब्यूटीफुल इमेज क्या होती है, पैनोरामा होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको दिए गए हैं, यही होता है रूट वाइज, और इससे आपने महसूस भी किया होगा कि कितना आसान होता है इनको मेमोराइज करना। तो इसी तरीके से हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। तो आई होप इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक्स अ लॉट and meet you soon. Jai Hind. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.